चलिए मंगलाचरण करते हैं। वीरं विशालनयनं रत्तुप्पलकोमलसमप्पायं तिविहेणपणमिऊण शीलगुणाणं निशामेह। बोलिए श्री खजराज चंद्र प्रभु भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 8वां और अंतिम पाहुड़ चल रहा है। 20 गाथाएं हो चुकी हैं। आधा पाठ हम पूर्ण कर चुके हैं। अब सिर्फ अंतिम 20 गाथाएं हैं जो कि बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे क्रमशः गाथा क्रमांक 21 और 22। दोनों गाथाएं बहुत अच्छी हैं, महत्वपूर्ण हैं। विषय विष अन्य विषयों की अपेक्षा, अन्य जहर की अपेक्षा कितना हानिकारक है यहाँ पर इन दोनों गाथाओं से स्पष्ट किया जा रहा है। प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 21। उच्चारण। जह जह विषय विषय लुद्ध विशदो लुद्ध आधा द ध लुद्ध विशदो लुद्ध विशदो तह तह थावर जंगमाण थावर जंगमाण थावर जंगमाण घोराणम घोराणम सव्वेसिम आधा वा पूरा वा सव्वेसिम सव्वेसिम पी पी विनाशदि विनाशदि विषय विषम विषय विषम दारुणम दारुणम राम में छोटे ऊ की मात्रा दारुणम होई होई जह विषय लुद्ध विशदो जह विषय लुद्ध विशदो तह थावर जंगमाण घोराणम तह थावर जंगमाण घोराणम सव्वेसिम्पि विनाशदि सव्वेसिम्पि विनाशदि विषय विषम दारुणम होई विषय विषम दारुणम होई। बहुत अच्छी गाथा। जह और इसके बाद दूसरे चरण में लिखा हुआ है तह। जह जैसे, तह वैसे उसी प्रकार, जह जिस प्रकार, तह उसी प्रकार। जह जैसे विषय विषय पंच इंद्रियों का विषय, पांचों इंद्रियों के विषय भोग, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके विषय क्रमशः स्पर्शन इंद्री का स्पर्श, रसना इंद्री का रस स्वाद, घ्राण इंद्री का गंध, चक्षु इंद्री का वर्ण, कर्ण इंद्री का शब्द। अच्छा अच्छा हमें सुनना, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा देखना इत्यादि, ये विषय भोग हैं। जह जिस प्रकार विषय विषय लुद्ध विशदो लुद्ध लोभी व्यक्ति के लिए, लुद्ध लोभी, लुद्ध लोभी व्यक्ति के लिए विशदो विष
देने वाले, विष द यानी देने वाला, विष को देने वाला, जहर देने वाला है। जह जैसे विषय, पांचों इंद्रियों के विषय भोग, लुब्ध लोभी व्यक्ति के लिए, विष दो, विष द यानी देने वाला, विष को देने वाला है, जहर देने वाले हैं, जहर देने वाला है। जैसे पंचेंद्रियों के विषय लोभी व्यक्ति को जहर प्रदान करने वाले हैं। वैसे एक वचन में है, विषय को एक वचन में ही यहाँ प्रस्तुत किया है। जहर देने वाला है। हम विषय भोगों में लगते हैं और हमारा पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसका मरण हो जाता है, वैसे ही विषय भोगों में डूबा हुआ व्यक्ति धीरे 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 कैसे नष्ट होता है। उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, उसकी सारी पुरुषार्थ जो धार्मिक है वह नष्ट हो जाता है, तपस्या नष्ट हो जाती है, सब कुछ, संयम नष्ट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। विषय विष के समान नष्ट करने वाले हैं। विषय विष को देने वाला है और ये विष, ये जहर विनाशदी, ऐसा नीचे लिखा हुआ है, सव्वे सिम्पी विनाशदी, सव्वे सिम सभी के लिए, वी भी पी भी, विनाशदी नष्ट करता है। ये जो विष है वो सभी के लिए नष्ट करता है, सभी को समाप्त करता है। सव्वे सिम, वैसे तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, लेकिन इसका अर्थ द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हो रहा है। सभी को विनाशदी नष्ट करता है। ये जो विषय रूपी विष है ये सव्वे सिम सभी को नष्ट करता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस विषय रूपी विष से नष्ट ना होता हो, कोई भी ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय जीव भी, दो इंद्रिय जीव भी, पंचेंद्रिय जीव भी, मनुष्य भी, तिर्यंच भी, जो भी इन विषय भोगों में डूबता है वो नष्ट होता है। सव्वे सिम सभी को, सभी को विनाशदी नष्ट करता है, सभी को नष्ट करता है विषय रूपी विष। तह उसी प्रकार, थावर जंगमाण, थावर स्थावर एक इंद्रिय जीव, जंगमाण जंगम, जंगम का यहाँ अर्थ है त्रस, त्रस और स्थावर। स्थावर एक इंद्रिय जीव, त्रस 2, 3, 4 और पंचेंद्रिय जीव। तह उसी प्रकार, थावर जंगमाण, स्थावर और जंगम यानी त्रसों का, घोराणम घोर, इनसे संबंधित जो घोर विष है वह भी सव्वे सिम सभी को विनाशदी नष्ट करता है। स्थावर और त्रसों से संबंधित विष, घोर विष। कई ऐसे पौधे होते हैं जो विषैले होते हैं, कई ऐसा पानी होता है जो विषैला होता है, पॉल्यूटेड है, विषैला ही है। हवा विषैली हो जाती है, पृथ्वी विषैली हो जाती है, पैर रखो तो भी उससे भी जहर चढ़ जाता है कई बार। तो ये स्थावर और त्रसों में तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं, बिच्छू है, सर्प है, अन्य अन्य बहुत सारे जीव हैं जो विषैले हैं, विष को देने वाले हैं, और उनसे भी सव्वेसिम्पी विनाशदी सभी को विनष्ट करता है। इनका विष भी, इन त्रस और स्थावरों का विष भी उसी प्रकार इन त्रस और स्थावरों का विष भी सभी को नष्ट करता है। दो प्रकार के विष हमारे सामने आ गए हैं। एक तो त्रस और स्थावर जीवों से संबंधित विष,
जिसे नॉर्मल जगत विष कहता है, जहर कहता है। इससे भी सभी जीव नष्ट होते हैं। और दूसरे जिस विष की बात की जा रही है वो है विषय विष। विषयों के प्रति जो लोभ है, आसक्ति है, वह भी विष के समान है, वह भी नष्ट करता है। ये दोनों विष हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? चौथा चरण बेहद महत्व। विषय विषम दारुणम होई। विषय विषम, विषय विषम, विषय रूपी विष, पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष, विषय रूपी जहर दारुणम, दारुण है, अधिक कष्टकर है। हम कहते हैं कि सांप ने काट लिया, व्यक्ति तड़प तड़प के मरता है। बिच्छू काट लेता है तो इतनी वेदना होती है कि लोगों को सहन नहीं हो पाती है। ऐसे ही अन्य जहर हैं, खाते ही, टच करते ही मरण हो जाता है। ये दारुण होना चाहिए, लेकिन नहीं, उससे भी दारुण, उससे भी अधिक कष्टकर, उससे भी अधिक नुकसानदेह विषय विषम, विषयों का विष, उनसे भी, उन स्थावर और त्रस जीवों के घोर विष जहर से भी अधिक दारुण, अधिक दारुण, अधिक कष्टकर होई, होता है। होई वैसे तो ई में छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन गाथा में शब्दों की पूर्ति के लिए बड़ी ई कर दी गई। होई होता है, दारुण होता है। विषय विष अत्यंत कष्टकारी, दुख देने वाला, दारुण होता है। अन्य विष, अन्य जहर की अपेक्षा अधिक दारुण होता है। ये यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है। गाथा बहुत अच्छी है। स्पष्ट कह रहे हैं कि बाकी जहर जहर हो सकते हैं, सभी को मार सकते हैं, लेकिन विषय रूपी विष ऐसा है जो उस मारने वाले जहर से भी अधिक दारुण है, अधिक कष्टकारी है। क्यों है, इसकी चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी अगली गाथा में। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट कह दिया कि विषयों को अगर विष मानते हैं तो हम उनसे बच सकते हैं, और अगर विषयों को विष नहीं मानेंगे तो नष्ट हो जाएंगे, भवों भवों में कष्ट को प्राप्त करेंगे। आचार्य कुनकुन स्वामी तो स्पष्ट रूप से पंचेंद्रिय के विषय भोगों को विष, जहर ही कह रहे हैं। बहुत अच्छी गाथा। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। जह, तह, पी, ये सभी अव्यय हैं। विषय लुब्ध विशदो दारुणम, विषय विषम दारुणम, ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। थावर जंगमाण घोराणम सव्यसिम, ये तीनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं, लेकिन सव्यसिम का अर्थ द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में हुआ है। विनाशदि होई, ये दोनों वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जैसे, जिस प्रकार विषय लोभी व्यक्ति के लिए विष देने वाला है, उसी प्रकार स्थावर और त्रस जीवों का घोर विष सभी जीवों को भी नष्ट करता है। लेकिन
विषय रूपी विष अधिक दारुण कष्टकारी होता है। विषय विष ज्यादा नुकसानदेह है। क्यों है, कैसे है, इसके लिए हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 22। उच्चारण। वार वार। एक्कम्मी एक्कम्मी, आधा का पूरा का, आधा मा पूरा मा, एक्कम्मी। य य जम्मे, आधा मा पूरा मा, जम्मे जम्मे। मरिज, आधा जा पूरा जा, मरिज। विस वेयणा हदो, विस वेयणा हदो, विस वेयणा हदो। जीवो जीवो। विषय विष परिहया, विषय विष परिहया। णम णम। भमन्ति भमन्ति। संसार कांतारे, संसार कांतारे, संसार कांतारे। वार एक्कम्मिय जम्मे, वार एक्कम्मिय जम्मे। मरिज विसवेयणा हदो जीवो, मरिज विसवेयणा हदो जीवो। विषय विष परिहयाणम, विषय विष परिहयाणम। भमन्ति संसार कांतारे, भमन्ति संसार कांतारे। यहां एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। विष जहर तो वार एक्कम्मी, वार बार, एक्कम्मी एक, एक्कम्मी जम्मे, एक्कम्मी एक। य और जम्मे जन्म में, एक्कम्मी जम्मे वार बार, एक जन्म में एक बार, एक जन्म में एक बार। मरिज मरता है, मरिज मरता है। विष वेयणा हदो जीवो, विष की वेदना से हत जीवो जीव, विष की वेदना से हत, विष की वेदना से परेशान, विष की वेदना से जूझता हुआ जीवो जीव। वार एक्कम्मी एक बार, जन्मे जन्म में एक बार ही, एक जन्म में एक बार ही मरिज मरता है। कौन? जहर खाने वाला व्यक्ति। जिसको जहर सांप ने काट लिया, वो कितने जन्म मरेगा? एक बार, एक जन्म ही मरेगा। जिसने जहरीला पौधा खा लिया, एक बार ही मरेगा। जिसने विषैली वायु या विषैले जल का पान कर लिया है, एक बार ही मरेगा, एक जन्म में ही मरेगा, उसी जन्म में ही मरता है। देखिए, विष वेयणा हदो, विष की वेदना से आहत, विष की वेदना से आहत, विष की वेदना से जो जूझ रहा है, ऐसा जीवो वार एक्कम्मी अजम्मे, एक जन्म में एक बार ही मरिज मरता है। ठीक है, तो नीचे चलिए। विषय विष परिहया, ऊपर बात की गई विष वेयणा हदो, विष की वेदना से आहत,
जिसने जहर का सेवन किया है। नीचे विषय विष परिहया, लेकिन जो विषय रूपी विष से परिहत हैं, विषय पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष से परिहत हैं, विषय विष से परिहत हैं, पंचेंद्रिय के विषय रूपी विष से परिहत हैं, विषयों में डूबे हुए हैं, विषैले विषयों से डूबे हुए हैं, विषयों में डूबे हुए हैं, वे णम, णम यह वाक्यालंकार है, पहले भी णम शब्द आया है गाथा को सुंदर बनाने की दृष्टि से, इसका कोई अर्थ नहीं है। भ्रमंती, भ्रमण करते हैं। कौन भ्रमण करते हैं? विषय विष परिहया, विषय रूपी विष से परिहत, विषय रूपी विष से जूझते हुए व्यक्ति भ्रमंती, भ्रमण करते हैं, संसार कांतारे, संसार रूपी कांतार में, संसार रूपी जंगल में, संसार रूपी जंगल में भ्रमंती भटकते। विष खाने से तो एक बार ही जन्म मिलेगा, एक बार ही मरण होगा, अगले जन्म में हो सकता है कल्याण कर लिया जाए, अगले जन्म में हो सकता है मुनि बन के मोक्ष प्राप्त कर लिया जाए। इस जन्म में जहर से मरण हुआ है, लेकिन अगले जन्म में कल्याण किया जा सकता है। लेकिन जो विषय विष से आहत है, विषय विष से परिहत है, विषय विष से जूझ रहा है, ऐसे व्यक्ति तो भ्रमंती, भटकते हैं, संसार कांतारे, संसार रूपी जंगल में। वे संसार रूपी जंगल में ही भटकते रहते हैं, फिर नया जन्म, फिर नया जन्म, फिर विषय भोग, फिर नया जन्म। ये साइकिल, ये चक्र चलता ही रहता है। जहर खाने से तो एक बार ही मरण होगा, लेकिन विषय भोगों में लग जाने से बार 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 ये जन्म मरण चलता रहेगा, संसार में भ्रमण चलता रहेगा, ऐसा आचार्य कुंद स्वामी स्पष्ट कह रहे हैं। इसलिए विष की अपेक्षा विषय विष अधिक दारुण है। बहुत अच्छी गाथा ये, व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। वार, एकम्मी, जम्मे, ये तीनों ही सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। वार में विभक्ति लगी नहीं है, लेकिन फिर भी सप्तमी विभक्ति के एक वचन में ही अर्थ हो रहा है। य, णम, ये दोनों ही अव्यय हैं। मरिज, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। विषय, विषवेणा हदो जीवो, ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। विषय विष परिहया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। भ्रमंती, वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। संसार कांतारे, यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों में जानी चाहिए। विष वेदना से आहत जीव एक जन्म में एक बार मरता है, लेकिन विषय रूपी विष से आहत व्यक्ति संसार रूपी जंगल में भटकते हैं। इसलिए विषय रूपी विष से बचना जरूरी है। लौकिक जहर से मरण हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विषय रूपी विष को सेवन करना, भवों भवों तक भटकना है, ऐसा यहाँ पर कहा गया। बहुत अच्छी गाथा, बहुत अच्छी गाथाएं और आगे आने वाली हैं।
प्राकृत भाषा की दृष्टि से ये हमारा स्वाध्याय हो रहा है। एक एक शब्द को समझने का प्रयास है। आचार्य कुनकुन स्वामी के भावों को स्पर्श करने का हमारा प्रयास है। सभी बड़े आनंदित हैं। यह क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।